मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा, तुम नूर हो दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो। मसीह में मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद ने हमें इतना बड़ा मौका अता किया है कि हम यहाँ बैठकर वो सब बातें जो खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक मुंह से अदा हुई उन पर बात कर सकें। मेरा मतलब है कि हम एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं जो कि BTL के प्लेटफॉर्म से होगा और उसका नाम है फरमाने मसीह। और इसमें हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर नवीद मलिक साहब। मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में पैदा हुआ। मेरे इलाके का नाम जहाँ पर मैं पैदा हुआ वो मरी है, को मरी या मरी हिल। मैं खुद यीशु मसीह नाम से टोटली नाबलद ना आशना था। मैं कोई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको जानता था। ये कि उनकी जो इबादत गाह थी, उन ईसाइयों की जो मस्जिद थी, मैंने वहां पर कोई ऐसा बुत नहीं देखा कि मैं कहूं कि ये बुत परस्त हैं। तो वही जो आप बात कर रहे थे कि जब तक हमारी ज़िंदगी से मसीह नज़र नहीं आता उस वक्त तक कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से हम इसकी अगर तफसील में जाएं तो फिर वो जो बड़े बड़े आलिम थे, फाजिल थे, वहाँ जो खड़े थे वो हैरान थे सुनकर बातों को। जी जी। आप इस बारे में। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुमको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है? मैं अपने बाप और अपनी माँ से पैदा हुआ हूँ। इस तौर पर तो वो उनका फिजिकल बाप नहीं था। मैं बुजुर्ग यूसुफ की बात कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में, उस वक्त के डॉक्यूमेंट्स में यूसुफ का ही नाम एज ए फादर काउंट होता था खुदावंद यीशु मसीह के साथ। जिंदगी के मकसद को जानते हैं कि मैं क्यों इस दुनिया में आया, मेरा क्या मकसद है। क्या मैं ऐसे ही इस दुनिया में आ गया? क्योंकि बहुत सारे लोग बेमकसद जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये जो आजमाइश है जो शैतान ने की, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? इसमें तो खुदावंद यीशु मसीह कमज़ोर नज़र आते हैं एक आम इंसान को जिसका ईमान नहीं है। यीशु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा। कलाम मुकद्दस में यह भी लिखा है कि मसीह खुदावन बशर बनकर इस दुनिया में आए और वो हमारी तरह हर पहलू के एतबार से आजमाए गए। जब मसीह खुदावन ने इस रोजे का आगाज किया उस वक्त नहीं, बल्कि जब रोजे का इख्तिताम होने लगा तो उस वक्त इब्लीस आया और आपको आजमाने लगा। जिसको चाहूं देता हूं, तो तू अगर मुझे सजदा करके करता है तो मेरे आगे झुकता है तो मैं ये सारी शान और शौकत तुझे दे। असल में खुदा ने इस सारी दुनिया का इख्तियार आदम और हवा को सौंप दिया था। बाय द वे, मुझे यहाँ पर एक और बात नज़र आ रही है कि बाज़ औक़ात ये भी सवाल पैदा होता है कि दुनिया के लोग जो ना खुदा हैं, बेदीन हैं, खुदा की ज़ात के मुनकर हैं, बाज़ लोगों को वो लगता है बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब खुदावन के फजल से कुछ ऐसा उससे हो गया है कि किसी को शिफा मिल गई है या कुछ उसने मौजज़ा दिखा दिया। असल में उसने मौजज़ा नहीं दिखाया। वो कौन है जिसने उनको बरकत दी है, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। एक बात तो यह है कि इब्लीस खुद यीशु को गिरा नहीं पाया, बिल्कुल, जिस सबब से उसने कहा कि तू खुद अपने आप को गिरा ले। हाँ। कि एक इसका पहलू ये भी तो है ना कि वो जो पेशेंट गोइयां पहले हो चुकी थी, जी। उनका पूरा होना जरूरी था। ट्रू, ऑफ कोर्स। और ये उसका हिस्सा था। तो पहली तो बात यह है कि जब मैं बुजुर्ग याकूब का खत देखता हूं तो वहां पर लिखा है कि पहली बात ये नहीं लिखा हुआ कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मेरा फरमान था तुमसे कि ए अहले कलीसा,
तुम नूर हो दुनिया को मुनव्वर कर दो। बिन मेरे ये जमाना है बेरंगो बू, इसे इंजील की खुशबू से मुअत्तर कर दो।